Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adnan Khan and you watching English Common Literature and Linguistics. Dear viewers, आज की ये जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही अहम होने वाली है और ये वीडियो जो है ये बेसिकली फिलोसफी से रिलेटेड है, ठीक है। मींस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटोनिक थ्योरी। प्लेटो की एक थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एज नोन एज द थ्योरी ऑफ इमिटेशन, ठीक है। इसके हवाले से हम डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके कि एक्चुअली द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है क्या, ठीक है। उसके बाद हम इस थ्योरी को जो है एग्जांपल्स के थ्रू क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स हम इस थ्योरी से रिलेटेड जो है वो आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि जो कि हमारे जो है वो डेली लाइफ से क्या करते रिलेट करते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो जो है ये थोड़ी लेंथी हो सकती है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन स्लाइड्स की मदद से इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इस थ्योरी के हवाले से अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे, ठीक है, थ्रू इट्स की पॉइंट्स, ठीक है, जो इसकी की पॉइंट्स हैं। और उन्हीं की पॉइंट्स में जो है हम एग्जाम्पल्स भी क्या करेंगे, देखेंगे, जो कि हमारे रियल लाइफ से क्या करते हो, रिलेट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस थ्योरी के हवाले से बात कर लेते हैं इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, सादा अल्फाज में, ठीक है, ताकि आप कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। अच्छा, द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इज नोन एज द थ्योरी ऑफ इमिटेशंस एंड द थ्योरी ऑफ आइडियाज, ठीक है। इसको द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कहते हैं, इसको द थ्योरी ऑफ इमिटेशंस भी कहा जाता है और इसको थ्योरी ऑफ आइडियाज भी कहा जाता है, ठीक है। अब प्लेटो इस फिलोसफिकल अप्रोच में क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। प्लेटो's theory of form is a philosophical concept that suggests that beyond our physical world there exists a realm of perfect abstract forms or ideas. Okay, तो dear viewers, प्लेटो इस थ्योरी में कहता है the theory of forms, the theory of imitation, ठीक है, या आप कह सकते हैं the theory of ideas। इसमें प्लेटो कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि हमारा जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड मीन जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है, नाउ वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एक कॉपी है इम्परफेक्ट कॉपी की, ठीक है। प्लेटो कहता है कि ये एक नकली दुनिया है, एक नकल है, एक जो है इम्परफेक्ट कॉपी की, ठीक है। मतलब कि रियल वर्ल्ड जो है वो हमारे फॉर्म्स हैं, हमारे आइडियाज हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। मतलब प्लेटो कहता है कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्शंस हैं, ये जो है ये इमिटेशन है, एक इमिटेटिव वर्ल्ड है, ये एक नकल हुई एक दुनिया है, ठीक है। मतलब ये कि प्लेटो कहता है कि इस फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं जो हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू क्या करते हैं, परसीव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक जो है एक चेयर को देखते हो, ठीक है। अब आप जो चेयर देखते हो बेसिकली वो क्या है, वो एक जो है एक कॉपी है, ठीक है, वो एक रियल चेयर नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्लेटो कहता है कि जब आप किसी चीज को देखते हो और उस चीज को आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हो, तो बेसिकली वो चीज जो है जिसको आप देखते हो, जिसको आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हो, वो एक कॉपी है, ठीक है। और उस चीज की एक रियल जो एक आइडिया है, एक फॉर्म है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, वो हमारे क्या होता है, हमारे माइंड में होता है, ठीक है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने बात की, आप चेयर को देखते हो तो वो चेयर क्या है, ये एक कॉपी है, ठीक है। और इस चेयर का जो एक रियल आप कह लें एक परफेक्ट फॉर्म जो होता है, एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है, वो हमारे माइंड में होता है, ठीक है। अब आप जिस चेयर को देखते हो ये क्या है, ये कॉपी है, और एक आइडियल चेयर जो है वो आपके माइंड में है, ठीक है। तो ये जो है ये इसको हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, द थ्योरी ऑफ इमिटेशन, और आप कह सकते हैं द थ्योरी ऑफ आइडियाज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये आइडियाज जो हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्म्स, ये जो है ये हमारे क्या होते हैं, हमारे माइंड्स में होते हैं, और हम
अपने जो इस फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं वो बेसिकली क्या है, वो कॉपी है किस चीज़ की, हमारे आइडियल वर्ल्ड की। ठीक है, हमारे जो है फॉर्म्स की दुनिया की, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स की दुनिया है, ठीक है, जो कि हमारे माइंड में है, वो क्या है, वो हमारे जो है एक वो क्या है, वो है परफेक्ट है। ठीक है, और जो जितनी भी चीज़ें हम इस दुनिया में देखते हैं, ठीक है, अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, वो क्या है, वो कॉपी है, वो रिफ्लेक्शंस है। ठीक है, अच्छा, यहां तक तो आपको समझ आ गई। अब हम इसके जो है की पॉइंट्स के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट जो की पॉइंट है वो है फॉर्म्स वर्सेस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने बात की, अकॉर्डिंग टू Plato believed that everything we see in the physical world is just a shadow or imitations of a perfect form. ठीक है, for example, specific chairs are just a imperfect version of the ideal chair form. अब फॉर्म्स जो है आइडियाज, कॉन्सेप्ट जो कि हमारे माइंड में है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो कि हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं। ऑब्जेक्ट मीन कोई चीज। ठीक है, तो प्लेटो कहता है इस पॉइंट में, की पॉइंट में प्लेटो बेसिकली इस थ्योरी को जो हम मजीद जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस थ्योरी में कहा जाता है कि प्लेटो का जो यकीन है वो ये है कि जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है ये क्या है, ये शेडो है। मतलब एक एक जो है एक आप कह लें एक फॉर्म की, एक एक कॉन्सेप्ट की, एक परफेक्ट फॉर्म की क्या है, एक शेडो है। ठीक है, एक इमिटेशन है, नकल है। किस चीज का नकल है, परफेक्ट फॉर्म की। ठीक है, जैसे कि यहां पर एग्जांपल है एक चेयर का। ठीक है, अब आप जब किसी चेयर को देखते हो, एक स्पेसिफिक चेयर को, स्कूल में आप चेयर को देखते हो या अपने घर में देखते हो या किसी हुजरे में आप किसी चेयर को देखते हो, तो बेसिकली वो क्या है, वो एक इम्परफेक्ट वर्जन है। ठीक है, मतलब वो एक कॉपी है। ठीक है, वो एक रिफ्लेक्शन है किस चीज का, एक आइडियल चेयर का। जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में बात की कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्लेटो बेसिकली क्या कहता है कि ये जो आप जितनी भी चीजें परसीव करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, 5 सेंसेस के थ्रू, ये क्या है, ये जो है ये कॉपीज है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है ये रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, ये इमिटेशन है। तो इसी तरह प्लेटो कहता है कि आइडियल चेयर क्या है, आपके माइंड में है। जब आप किसी चेयर को देखते हो तो वो एक क्या है, वो एक इम्परफेक्ट वर्जन है, एक किस्म है एक चेयर की। ठीक है, और जो कि आपके माइंड में जो एक परफेक्ट फॉर्म होता है उस चेयर का, वो आपके माइंड में होता है। वो उस चेयर के रिगार्डिंग एक फॉर्म है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इटर्नल वो एंड अनचेंजिंग। ठीक है, अच्छा, अब प्लेटो क्या कहता है इस सेकंड पॉइंट में कि द फॉर्म्स आर इटर्नल एंड अनचेंजिंग। ठीक है, अनलाइक द फिजिकल ऑब्जेक्ट वी encounter which are temporary and can change over time. For instance, the concept of beauty exists as a perfect form, while beautiful thing in the world can fade और चेंज। ठीक है, अब ये एक नेक्स्ट जो है पॉइंट है इस थ्योरी के हवाले से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो इस थ्योरी में कहता है कि ये जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है इसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, वो क्या होती हैं, वो जो है चेंज हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जो है वो फॉर्म्स की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, जो कि परफेक्ट फॉर्म या परफेक्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे माइंड में होता है किसी चीज़ के हवाले से, वो क्या होता है, वो इटर्नल होता है, वो अनचेंजिंग है। ठीक है, फिर प्लेटो जो है वो एग्जाम्पल देता है ब्यूटी की, खूबसूरती की। ठीक है, प्लेटो कहता है कि ब्यूटी एग्जिस्ट एज अ परफेक्ट फॉर्म। ब्यूटी जो है एक खूबसूरती हमारे माइंड में होती है, एक परफेक्ट फॉर्म है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक परफेक्ट आइडिया है। ठीक है, जबकि हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं। ठीक है, कोई कहता है कि ब्यूटीफुल डॉग, कोई कहता है कि ब्यूटीफुल चेयर, जितनी भी, कोई कहता है कि ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है,
इसी तरह जो है ये चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ। लेकिन हमारे माइंड में जो एक फॉर्म है, एक जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ब्यूटी, ठीक है, खूबसूरती के हवाले से, वो क्या है, वो इटर्नल है, अनचेंजिंग है। ठीक है, तो प्लेटो इस सेकंड पॉइंट में यही कहता है कि इस फिजिकल में जितनी भी चीज़ें हैं आप परसीव करते हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बेसिकली क्या है, टेम्पररी है, ठीक है, और चेंज हो जाते हैं ओवर टाइम। लेकिन जब एक फॉर्म होता है, एक जो कि कॉन्सेप्ट होता है, जो कि एक परफेक्ट फॉर्म होता है हमारे माइंड में, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि वो क्या होता है, वो एक परफेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही है कि इटर्नल एंड अनचेंजिंग फॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है, या आप कह लें आइडियाज़ जो होती हैं वो क्या होते हैं, वो अनचेंजिंग होती है, वो इटर्नल होते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होते। अच्छा, थर्ड पॉइंट में प्लेटो जो है वो इस थ्योरी के हवाले से क्या कहता है, नॉलेज एंड रियलिटी। True knowledge comes from understanding these forms, not just from observing the physical world. For example, to truly know what justice is, one must understand the form of justice rather than just looking at the various just actions. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है एक पॉइंट है इस थ्योरी के हवाले से। अच्छा, अब प्लेटो जो है इस पॉइंट में बेसिकली कहता है, ठीक है, कि नॉलेज और रियलिटी एंड रियलिटी, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो ट्रू नॉलेज है, जो सही नॉलेज है, वो क्या है, वो कहाँ से आती है, वो आती है, आपको समझ में आती है फॉर्म्स से। ठीक है, जब आप फॉर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपको जो है वो समझ आ जाती है, उस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में जो है उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप जो है उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, उस चीज़ के हवाले से आप जो है वो नॉलेज हासिल नहीं कर सकते जब तक आप जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर नहीं लेते, उस चीज़ के फॉर्म्स को, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट्स के जो है वो या जो है कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, आप जो है उसके बारे में वो नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल है टू ट्रूली नो व्हाट जस्टिस। अब आपको भी पता है कि जस्टिस क्या है, ठीक है, अगर आप इस जस्टिस को अंडरस्टैंड करते हो तो क्या होगा, आपने इसके फॉर्म्स को, ठीक है, इसके फॉर्म को आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली जस्टिस है क्या। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को आपने समझना होगा जो कि हमारे माइंड में होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने इलाके में या अपने जो है एक एरिया में आप मुख्तलिफ वेरियस एक्शंस को आप क्या करते हैं, देखते हैं, और आप जो है उस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, आप उस हद तक उस चीज़ को नहीं समझ सकते, जस्टिस को नहीं समझ सकते, जब तक आपने इसके फॉर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं किया होता, इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया होता। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है वो एग्जाम्पल है इस पॉइंट के हवाले से कि जो है नॉलेज और रियलिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट में प्लेटो यही कहता है कि ट्रू नॉलेज जो है वो फॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने से, किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से आती है। नेक्स्ट की पॉइंट्स जो है वो इस थ्योरी के हवाले से है कि पार्टिसिपेशन मीन हिस्सा लेना। ठीक है, अब फिजिकल ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट इन द फॉर्म्स। ठीक है, जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक फॉर्म्स होता है जो कि हमारे माइंड में होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमारे माइंड में होता है, और वही ऑब्जेक्ट इस फॉर्म्स में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये दिस मीन्स दैट अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड ब्यूटीफुल because it shares in the form of beauty। ठीक है, अब मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक खूबसूरत कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो फॉर्म जो होता है, वो फॉर्म, ठीक है, एक ब्यूटी जो है जो कि हमारे माइंड में है, वो उसके जो है मतलब उसको शेयर करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अब बात की कि अगर एक बॉल पॉइंट है और वो आपको खूबसूरत लगता है, फॉर एग्जांपल आपको बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, ठीक है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉल पॉइंट खूबसूरत है, ठीक है। अगर बॉल पॉइंट खूबसूरत है तो इसका मतलब ये कि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्म है, ठीक है, ब्यूटी, वो इस ये बॉल पॉइंट जो है वो इसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और वो इस फॉर्म में क्या करता है, शेयर करता है। तो इस वजह से ये आपको ब्यूटीफुल लगने लगता है, क्योंकि आपके माइंड में क्या है, वो एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है ब्यूटी के हवाले से, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जैसे कि अब मैंने बात की, ये बल पॉइंट जो है वो परफेक्ट नहीं होता, परफेक्टली ब्यूटीफुल नहीं होता, ठीक है। अगर इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं खूबसूरत हैं, कोई शख्स है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वट एवर जितनी भी हैं जो कि हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, वो परफेक्टली ब्यूटीफुल नहीं होता। उन चीज़ों के रिगार्डिंग जो हमारे माइंड में एक फॉर्म है ब्यूटी का, खूबसूरती का, वो परफेक्ट क्या है, फॉर्म है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपका माइंड क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग दिस थ्योरी, दिस प्लेटोनिक थ्योरी, द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इज नोन एज थ्योरी ऑफ इमिटेशंस, आप थ्योरी ऑफ आइडियाज भी कहते हैं। तो इसको जो है, इसके जो की पॉइंट्स हैं, इसके हवाले से हमने बात की, ठीक है, कि एक्चुअल ये थ्योरी है क्या, इसमें प्लेटो जो है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो आई होप आपने काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द एलेगरी ऑफ केव, ठीक है। एलेगरी ऑफ केव जो कि इस थ्योरी से रिलेटेड जो है एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।